असलम सर जिस तरीके से कल और आज भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपोजिशन क्या है, कितने एयरक्राफ्ट हमारे के ये नहीं पूछ रहे सामने वाले की कितनी हुई। कैसे देख सकते जो बयानबाजी हो रही है, आपकी पार्टी के जो नेता है परिंदी शिंदे, उन्होंने भी कहा है कि ये एक तमाशा था, किस तरीके से? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार से किसी भी चीज की जानकारी अगर लेना है तो वो आदमी गलत हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। सरकार जो भी हो उसकी जवाबदारी बनती है कि वो सभी को अवगत कराए कि क्या क्या हुआ है। आप देख सकते हैं अभी अमेरिका ने जब कार्रवाई की थी उनके देश के खिलाफ जिन्होंने काम किया था तो उन्होंने बाकायदा टीवी पे रिले किया था। और हर जगह आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के तहत तुरंत पता चल जाती है। आप खुद जो है शर्मिंदा होते हैं और पूरे वर्ल्ड के लेवल पे ना कहीं शर्मिंदा कराते हो कि आज अगर आप कोई बात हमसे छुपाओगे, अपनों से छुपाओगे और वही दूसरी मीडिया बाहर बताती कि ऐसे हुआ है, तो ये सब करने से फायदा क्या? जो हुआ वो हुआ। लड़ाई होगी तो दोनों तरफ से नुकसान और फायदा होगा, लेकिन जो होगा वो होगा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं आपके साथ में। लेकिन इस तरीके से बातें करना कि भाई किसी चीज की जानकारी लें और फिर आप नहीं बताओ, तो ये बात गलत है। और जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादी को मार गिराया गया, अमित गृह मंत्री अमित शाह ने भी कंफर्म किया है कि तीनों मारे गए आतंकवादी पहलगाम अटैक से ही। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम हमारे सेनाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये उनकी ही हिम्मत है कि ऐसे आतंकवादी को वो लोग हमेशा मार गिराते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जब वो आतंकवादी हमारे इस देश के अंदर आए थे और लाखों की संख्या में हमारी सेना है, हमारा इंटेलिजेंस है, ये होम मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर होगा कि आतंकवादी अंदर आए, अंदर आने के बाद में इतना बड़ा तांडव किया, हमारे लोगों को मारा और बिखर के चले गए। तो ये जिम्मेदारी भी तो उनको लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी तो अपनाना पड़ेगा ना कि भाई आज हमारे सेना की वजह से जो है देश सुरक्षित है, लेकिन सेना को काम करने भी तो आपको देना होगा ना। सेना की फील्ड में सेना को खुला हाथ दीजिए, उनको आप मत बताइए कि किस तरीके से काम करना है। दे आर ट्रेन्ड फॉर दैम, उन्हें पता है क्या करना है। और जिस तरीके से आपकी पार्टी के जो एमपी हैं परिंदी शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, वहीं बीजेपी ने जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से चल रही है, घर में घुस के जवाब दिया। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जब आपने नाम रखा, पहला फर्ज क्या होता है प्रधानमंत्री का? अगर वो देश के बाहर इतनी बड़ी घटना होती है तो उनका पहला काम है आके अपने आर्मी चीफों को मिलना, अपने विरोधी लोगों से मिलना और उनको अवगत कराना। उन्होंने क्या किया? वो आते ही सीधा रैली चले गए, चुनाव के मूड में आ गए। देश के ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई है और पूरी दुनिया उसे देख रही है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और आने के बाद इस तरीके से हरकत करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? इसको क्या कहेगी? तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी गलती को मानने सीखना चाहिए, उनसे जो गलती होगी उसे अपनाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारा फेलियर था, लेकिन आगे हम ठीक कर सकते हैं। विरोधियों के ऊपर इल्जाम लगाना, विरोधी क्या बोलते हैं उन्हीं की बात पकड़ के मीडिया में वो चलाना, बात यह है कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ, यहाँ पे जो हमारी नुकसान हुआ या उनको हमने जितना मारा वो आपको बताना है, और साथ ही साथ हमें नुकसान कराने में जो आजू बाजू के दूसरे जो देश उनको मदद कर रहे थे पाकिस्तान, उनके साथ किस तरीके से हमें रिश्ता रखना है, ये सारी बातें जो है वो सबको पता चलना चाहिए। और साथ ही साथ ये देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के साथ दुनिया का कोई देश जो है खड़ा नहीं हुआ। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर क्या हो सकता है कि आज एक यानी छोटे मोटे जो देश नेपाल जैसे हैं वो भी जो आके वो किसी और के साथ खड़े हो जाते हैं। आप पैसे दे के आए हो नेपाल को, उसके बाद भी नेपाल इस तरीके की हरकत करता है जिनकी कोई हैसियत नहीं हमारे देश के आगे। लेकिन इस बात तो की चिंता तो करनी पड़ेगी हम सबको कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी किया कि नहीं, गाइडलाइंस के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि सरकार का जो पोर्टल होता है, गवर्नमेंट का होता है, उसमें जो डेडिकेटेड ऑफिसर है उसी ने ही उसके ऊपर करना चाहिए। और बाकी के लिए भी जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के नेटवर्क से मालूमात देनी चाहिए, लेकिन उतनी ही देनी चाहिए जितनी सरकार ने लिमिटेड की है। बाकी उन्होंने उसमें और इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, इसलिए सरकार का निर्णय तो मुझे लगता ठीक है। जिस तरीके से असद में ओवैसी ने कड़ा विरोध जताया है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर,
कांग्रेस की भूमिका क्या है? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हो कि चाइना से व्यापार बंद कर दो, चाइना का सामान मत खरीदो। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, आतंकवादी हमारे देश में आ रहे हैं। आप जो करोगे वो सब सही है, लेकिन हमारे लोग अगर कुछ बात कहेंगे तो उनको तमाशे के अंदर तमाशा ढूंढना पड़ता है। क्यों हमें उनके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? अभी अभी इतनी बड़ी घटना हमारे साथ हुई, इतने जो है हमें नुकसान पहुंचाने की उन्होंने साजिश की। ये तो हमारी सेना मजबूत थी करके उन्होंने सही तरीके से जवाब उन्हें मुंह तोड़ के दिया, उनको घुस के मारा। उसके बाद उनके साथ रिश्ता रखना किस तरीके से? आप सरकार ने डिसीजन एक लेना चाहिए कि हमें ये करना, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। आप हफ्ते हफ्ते में अपना मूड बदल के अपने डिसीजन बदलोगे और उसके बाद में जो है देश के लोगों को उसके ऊपर आपत्ति जताने पे जो है उनको गलत कहोगे, तो मेरे ख्याल से ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की भूमिका क्या है? बिल्कुल, कांग्रेस भी यही सोचती है कि देश पूरा ये सोचता है कि हाल ही में हमारी बहनों के जो है मांग को जो है उजाड़ा गया, उनके हस्बैंड्स को मारा गया, उनके परिवार वालों को मारा गया। ऐसे लोगों के साथ जब तक हम सही तरीके से कोई चीज नहीं होते, आप देखिए ना, जब भी कोई जंग होती है, जब भी कोई बातें होती है तो सुलह होती है, तो सुलह में कोई चीजें लिखी जाती है, तय की जाती है। इस तरीके की कोई बात नहीं होती है, तो हमें क्या उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? हमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ।